भारतीय अर्थव्यवस्था किस कदर के मुश्किल हालात से गुजर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब ताज़ा आंकड़े और भयानक तस्वीर पेश कर रहे हैं। सीएजी के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जुलाई में भारत सरकार के खर्च में केवल 11.3% की बढ़ोतरी हुई और आंकड़ा पहुंच गया 10.5 लाख करोड़, जबकि इसी काल में मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। आसान भाषा में कहें तो उस आर्थिक पैकेज से अर्थव्यवस्था को कुछ खास गति नहीं मिली। आंकड़ों के मुताबिक सरकारी खर्च भले ही मामूली रूप से बढ़ा हो, लेकिन अलग अलग चीजों पर सरकारी सब्सिडी या रियायत में 30% की भारी कमी दर्ज हुई। ये वो खर्च हैं जो सरकार सबसे गरीब तबकों पर खर्च करती है, जैसे किसान और असंगठित क्षेत्र के मजदूर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना काल में ऐसे लोगों को बिना सब्सिडी के कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी होगी। इसके अलावा अगर बात करें कि अप्रैल से जून के तिमाही में सरकार ने किन क्षेत्रों में खर्च की कटौती की, तो वो है रोड बनाना, शहरी विकास और पुलिस व्यवस्था पर पैसा कम खर्च किया। लेकिन सवाल है, आखिर पैसा गया कहां? तो जवाब है कि असल में सरकार का खजाना खुद खाली है और इसी वजह से उसके हाथ में पैसे नहीं हैं। गो न्यूज पहले भी रिपोर्ट कर चुका है कि चालू वित्त वर्ष के 4 महीने में ही सरकार ने अपने निर्धारित वित्त घाटे के लक्ष्य को पार कर लिया था। कैग के आंकड़ों के मुताबिक राजस्व यानी कमाई और व्यय यानी खर्च के बीच अंतर जुलाई महीने में ही 8.21 लाख करोड़ रुपए या बजटीय अनुमान के 103% तक पहुंच गया। बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि में सरकार बजट लक्ष्य के 79% के आंकड़े पर थी। बता दें कि केंद्रीय बजट 2020-21 में देश का अनुमानित राजकोषीय घाटा लक्ष्य 7.96 लाख करोड़ रुपए था। हालांकि अब उम्मीद की जा रही है कि इसे संशोधित किया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास इस वित्त वर्ष के अभी 8 महीने बचे हैं। अगर बात करें कमाई की, तो सरकार जुलाई तक अपने राजस्व के निर्धारित लक्ष्य का 11.3% ही उगा पाई है। हालांकि बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि में सरकार ने अपने लक्ष्य के मुकाबले 19.5% का लक्ष्य हासिल कर लिया था। बता दें कि अप्रैल जुलाई 2020 में सरकार का राजस्व 2.27 लाख करोड़ रुपए था। आसान भाषा में कहें तो केंद्र सरकार की आय के स्रोत कम हो रहे हैं और योजनाओं को चलाने के लिए हाथ में पैसे नहीं हैं। अक्टूबर के महीने में दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, जो बताएंगे कि अर्थव्यवस्था कितने दबाव में है। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज।